आवाज़ आ रही है सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का, इस नए शुरू होने वाले हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़। अपने प्रोग्राम में हमने आज जब इस मौजू का इंतखाब करना था तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर बात की जा सकती थी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए, मगर मेरी टीम ने जो तरजीह दी है वो सफाई के हवाले से बात करने पे तरजीह दी कि पाकिस्तान में इस वक्त वो बुलंदो बाला दावे सियासतदान जिस तरह वोट लेने के लिए अवाम के साथ एक उनको इतनी होप दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अवाम ने इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं जिसको भी वोट, कल हमने देखा एक सियासी मंजर। तो हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश के बाद पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो पानी में डूबे हुए थे, बुरा हाल चल रहा था। अभी तो शुक्र है खुदा का कि उसने उस तरह बारिश बरसाई नहीं, वरना पता नहीं यहाँ पे क्या होता। मगर जितनी भी बारिश हुई, जो उसके नुकसानात हुए वो हमारे सामने हैं। एक तो ये वो काम था जो हुक्मरानों की जानिब से जो निकासी का जो बुनियादी निज़ाम है, जो हम शहरियों का हक है, वो हम तक ठीक से नहीं पहुंचा हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं। मगर उसी के साथ साथ अवाम का भी यहाँ पे जिक्र ज़रूर करेंगे। ईद से ईद के कुछ दिन बाद बारिशों का होना और वो सब गंदगी जो हमने सड़कों पे फैलाई हुई थी, जो गलियों में अपने मोहल्लों में फैलाई हुई थी, वो पानी में तैर के जो है ना वो ऊपर आ चुकी। किस कदर वो ताफुन का बायस बन रही है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। आज इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। हमारे हुक्मरानों ने हमने मिलके इसको, बारिश को गंदगी क्यों बना दी है? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद रोशन अली, आप तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर, कुर्बानी और कुर्बानी के बाद गंदगी के बाद ये बारिशें, किस तरह देखते हैं आप इस सबको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हीम साहब देखें, ये जो वो हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान जो है ना उसका आधा ईमान तो सफाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि जो कुर्बानी की जो सादत हासिल करते हैं, तो उसमें कुर्बानी जब करते हैं तो कुर्बानी हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, और अल्लाह को ये अमल पसंद भी बहुत है। जब इतना बड़ा फ़रीज़ा हम अंजाम देते हैं तो वहाँ पर हम सारे फ़र्ज़ अल्लाह के राह में हम अदा कर रहे होते हैं, मगर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये कुर्बानी के बाद जो आलाइशें होती हैं, जो खून पड़ा होता है जो रोडों के ऊपर, वो भी साफ़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह को और ज़्यादा पसंद है क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। मगर हम लोग ये काम करते नहीं हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि कुर्बानी कर दी, गोश्त बन गया, गोश्त बढ़ गया, गोश्त घर में रख लिया, उसके बाद खाल उठाना, ये आलाइशें उठाना और ये अपना जो खून के ऊपर जो नमक और चूना डालना, ये हमारी ज़िम्मेदारी शायद हम नहीं समझते। मेरा ख्याल में हमारी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे आवाम को चाहिए, जहाँ इतना बड़ा फ़रीदा अंजाम दे रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह राज़ी भी हो जाता है, मगर ये आपके इस अमल की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, गंदगी की वजह से ताफुन फैलता है, फिर सोने पे सुहागा ये कि बारिश आ जाती है। बारिश आती है तो फिर उसके साथ जो है ना वही आलाइशें जो है वो रोडों पे नज़र आ रही होती हैं, फैली होती हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का इतना कसूर नहीं है जितना हमारी आवाम का है। उसकी गवर्नमेंट का फौरी तौर पे ना उठाना, ये कसूर ज़रूर नहीं, मैं उसकी वजाहत करना चाह रहा था। मैं वजाहत करना चाह रहा था कि वो गवर्नमेंट उठाती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं उठाती। गवर्नमेंट के पास जितने लिमिटेड वसाइल हैं वो इस्तेमाल करती है और वो आलाइशें उठाती है, मगर जो गली मोहल्लों के अंदर जो लोग कुर्बानी करके अपनी आलाइशें वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ तक गाड़ी अंदर उसकी अप्रोच नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि वो जो आलाइशें जो गली के अंदर है, जो तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर से आलाइशें उठाने के लिए अंदर गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो उस आलाइशों को उस मुकाम तक पहुँचाना, उस मेन रोड तक पहुँचाना जहाँ पर गाड़ी आके उठाती है, ये जिम्मेदारी हमारी आवाम की है। बिल्कुल है, ये तो है। तो मगर हमारे पास वसाइल महदूद हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास वसाइल महदूद हैं, ये क्यों? क्या इसके लिए
कौन सी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आनी है कि हम गरीब मुल्क हैं तो हम ये पूरा नहीं कर सकते? ये अभी का मसला थोड़ी है। अगर ये ईद के बाद का मंजर ना होता तो बारिशों के बाद वाली बहस कर रहे होते हैं हम लोग कि वो फलानी फैमिली जो है शादमान के पास जो है वो बारिश के पानी समझते हुए नाले में गिर के जो है ना वो खो गई है। तो ये खबरें हैं ना हमारे सामने की खबरें हैं। तो महदूद वसाइल क्यों है? वो 1100 अरब का पैकेज कहाँ पे है जो कराची शहर के लिए आना था? अगर वो वक्त पे मिला होता तो शायद कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, ये महदूद वसाइल, हम ये ना कह रहे होते कि हमारे पास वसाइल बड़े महदूद हैं कचरा उठाने के लिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमसे मैंडेट लेकर आती है, वो इसीलिए आती है कि हमारे मसाइल हल करे। अब ये काम जिम्मेदारी जो है हमारी गवर्नमेंट की है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट के वसाइल की बात हम करने जाएंगे, वो एक लंबी बहस है, उनको तो वो हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वो उनका मसला है, उनको करना चाहिए। हमारा मसला है वो सर। देखें हमारा मतलब हमारा टैक्स है, हमारे पैसे हैं, हमारे साथ वादे किए हुए हैं इन लोगों ने, और एंड टाइम पे हमें कहा जाए कि भाई हमारे पास वसाइल महदूद हैं, हम नहीं उठा सकते, तो ये तो लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? हम तो इसी के खिलाफ हैं कि वसाइल महदूद हैं। आप समझते हो कि वसाइल महदूद हैं तो फिर किसी और को वो इलेक्शन में मौका दें जो ये इसी वसाइल में काम कर सकता है। हाँ। अगर आप इस वसाइल में काम नहीं कर सकते तो आप उनको बोल दें भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आना चाहता, किसी और को कैंडिडेट खड़ा कर दें, वो कर लेगा। रोशन भाई मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कुर्बानियाँ, मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्क है वहाँ कुर्बानियाँ होती होंगी, पाकिस्तान से गरीब मुल्क भी हैं वहाँ भी कुर्बानियाँ होती हैं। क्या ईमानदारी से बताएं, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही निज़ाम होता है? मतलब कुर्बानी के बाद के जो मामलात हैं वो ऐसे ही होते हैं? देखें ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर हमको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पर हम कुर्बानी का जानवर ख़ुद लेकर आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, अपने घर पे रख के उसको पालते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। ये मौका हमको गवर्नमेंट ने फराहम किया है। देखें गवर्नमेंट अगर आज रिजिड हो जाए, वो एक जगह बना दे कि आप यहाँ पर कुर्बानी नहीं कर सकते, तो कोई अपने घर पर कुर्बानी ला के नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा। फिर वो आपको घर के अंदर जो सेलिब्रेशन होती है कुर्बानी को, अपने हाथ से जो जानवर को कुर्बान करना पड़ता है, वो आप नहीं कर सकते। मगर आवाम को उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है तो आप सफाई का ख्याल रखें, वरना एक वक्त ये आएगा कि गवर्नमेंट भी वही करेगी जो पूरी दुनिया में जो लोग करते हैं। सारी दुनिया में यही होता है कि कुर्बानियाँ घरों पे नहीं होती, वो एक जगह बनी होती है, वहाँ जाके अपना कुर्बानी करें, मगर फिर वहाँ पे नज़र भी नहीं आता कि कुर्बानी हो रही है, या ईद का दिन इतना बड़ा दिन सेलिब्रेट लोग नहीं कर सकते। जो मज़ा घर में अपने सामने जानवर को ला के ज़ुबा करते हैं, अल्लाह की राह में पेश करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक ये सहूलत दी है तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप भी कर लें, उसकी सफाई का ख्याल कर लें। कम से कम जहाँ पे अपना हम लोग इतना बड़ा अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, इस्लामी फरीज़ा कुर्बानी अदा करके, वहाँ पे थोड़े से निस्फ ईमान के बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए कि सफाई जो है वो भी हमने मेंटेन रखनी है। और अगर अपने घर को, अपने मुल्क को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को मैं साफ़ नहीं करूँगा तो फिर मेरे घर को कोई ना कोई और आके करेगा, ना मेरे मोहल्ले को कोई दूसरा बंदा आके साफ़ करेगा, ना मेरी गली को कोई दूसरा आके साफ़ करेगा, ना मेरे मुल्क के बारे में किसी दूसरे को ख्याल होगा। तो ये सारा कुछ हमें खुद ही करना है। अगर दूसरे कोई देखते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और ठीक है, हमारा जो बुनियादी हक़ है, जो हमें हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए वो नहीं है, उनके लिए आप भी आवाज़ उठाते हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं, सारे आवाज़ उठा रहे हैं। सर बारिशें, मतलब इससे ज़्यादा बारिशें दुनिया में होती हैं? बहुत होती हैं। ठीक है, हमारे जैसे कराची में साल में एक दफ़ा कोई खुल के बारिश होती है, मुश्किल से एक हफ्ते का एक टाइम फ्रेम होता है, वो एक या दो बारिशें होती हैं पूरे इस एक या तीन बारिशें, 3 दिन बारिश हो गई, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए क्या आप समझते हैं कि बेहतर ऐसी मनसूबाबंदी होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट्स को जो है सोचना चाहिए? देखें ये हो सकती है, अगर ये नीयत सही कर लें, ये काम करने की कोशिश करें, अगर ठान लें। देखें अपने मर्ज़ी के जो भी इनको काम करने होते हैं ये कर लेते हैं। अगर ये सोच लें कि आज हमको सेवरेज सिस्टम इस कराची का सही करना, बेसिक हमारी जो ज़रूरत है ना वो हमारे कराची का सेवरेज सिस्टम है। जब सेवरेज सिस्टम हमारा सही नहीं होगा हम आगे कोई तरक्की की बात कर भी नहीं सकते। आप रोड बनाते चले जाएँ, टूटते चले जाएंगे, रोड बनाते चले जाएँ, हर बारिशों में टूटते चले जाएंगे। उसको आप सोचेंगे बजाय हर साल जो है ना रोड बनाने के, आप ये क्यों नहीं करते कि एक ही
मरतबा किसी एक इलाके की खुदाई करवा के उसका सेवरेज सिस्टम सही कर दें, ड्रेनेज सिस्टम आप सही कर दें। जब ड्रेनेज सिस्टम की लाइनें पुरानी डली हुई हैं, चौक हो गई हैं, अगर उनको सही कर देंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी। एक मरतबा सेवरेज सिस्टम सही हो जाए, उसके बाद आप कारपेटिंग करते हैं, आप यकीन माने अब आपको 10-10, 20-20 साल आपको कारपेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं, मगर आप खुद कंस्ट्रक्टर भी हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो रोड्स बनते हैं और जो फ़ौरन टूट भी जाते हैं, इसमें वो जो मटेरियल होता है उसका भी तो अच्छा खासा एक मामला होता है कि इन्होंने ये इतने मजबूत रोड बनाते भी तो नहीं है। ये देखें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग अपने लोगों को दे देते हैं तो ये यहाँ पर ये मसले पैदा होते हैं, क्योंकि वो उतनी अरसे के लिए बनाते हैं जितने अरसे मतलब 1 साल चल जाए, अगला बिल पास हो और अगला बिल पास हो। अब यही मुझे याद है 1980 में जो है ना ये शारा फैसल का रोड बना था और ये NLC वालों ने बनाया था और ये फौजी इदारा था, उन्होंने बनाया था। यकीन माने आज तक वो हिला नहीं है रोड। तो रोड बनाने के लिए भी तनकीद बहरहाल हमने पूरी करनी होती है फिर भी कि वो फौजी इदारे हैं, उनको प्रोजेक्ट दे दिए। अच्छे काम है, उसको भी अप्रिशिएट करो। मैं कहता हूँ कि लोग बुरा कहते हैं फौजियों को, मैं कभी भी अफवाज पाकिस्तान को बुरा नहीं कहता हूँ। हम लोग भूल गए ये अफवाज पाकिस्तान ही है जिसकी बदौलत आज हम लोग इतने खुशहाल हैं, मतलब बदहाल होने के बावजूद खुशहाल जो है वो सिर्फ इनकी वजह से हैं। तो हमें नहीं समझ में आता है इनकी तनकीद क्यों है। अगर ये नहीं होंगे तो फ़हीम साहब, मैं और आप, हम लोग यहाँ पर रह भी नहीं सकते, एक हफ्ते गुजारा नहीं कर सकते। तो हमें उनको तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब हमको, अब ये जो बारिशों की आपने जो बात की थी, अब देखें बारिशों में हम भी निकलते हैं बाहर, मगर बेचारे जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं या गाड़ियों वाले, छोटी गाड़ियों वाले लोग हैं, अब उसमें ये होता है कि जब बारिश आती है रोड के ऊपर पानी ऐसा जमा होता है, अब वहाँ पे मैन होल का पता नहीं चलता, वहाँ नालों का पता नहीं चलता। अब लोग अपनी वो समझते हैं रोड है वहाँ चले गए। जैसे कल शादमान टाउन के अंदर एक फैमिली जो है वो डूब गई, उसमें से एक खातून है वो मर गई और उनकी जो उनका बेटी है वो मिली नहीं, अभी तक मिली नहीं है, बच्ची नहीं मिली, पता नहीं उनके हस्बैंड बच गया। तो बताएं कि इसने पता नहीं कितने और इतने वाक़यात होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। तो कम अज़ कम मैं चाहता हूँ कि बारिश से पहले ये जो सरकारी मशीनरी है वो हरकत में आए। उनको पता है बारिशों का सीज़न चल रहा है, कम अज़ कम जो होल मेन होल है वहाँ कोई ऐसा इंडिकेटर खड़ा कर दें, कोई नालों के ऊपर कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि कोई जाए ना। क्योंकि जिस वक्त पैनिक फैली होती है, लोगों को घर पहुँचना होता है, बारिश हो रही होती है, पानी गिर रहा होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बस वो समझते हैं ये रोड ही होगा, चलना शुरू कर देते हैं। जो लकी है बच गया तो वो चला गया घर पर, जो डूब गया उसका पता भी नहीं चलता कौन था कहाँ गया। सर, इसकी वजह हमने कहा कि निकासी का मुनासिब इंतज़ाम ना होना जो है उसकी वजह से पानी खड़ा है और ये सारी गंदगी जो है ना वो हमारे सामने आ गई है। क्या वजह है? क्या ये जो नालों का निज़ाम है ये ठीक नहीं है, ये बढ़ती हुई आबादी के साथ कम पड़ गया है, या इसमें कचरा हमने इतना फेंक दिया है कि ये सही तरह काम नहीं कर पा रहा? देखें, कचरा तो अपनी जगह पे मौजूद है नालों के अंदर का, जिस हद तक मुमकिन है ये गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, मगर पूरी तरीके से नाले साफ़ नहीं होते। मगर हमारी जो गलती ये है कि हम लोग प्लास्टिक जो बैग होते हैं वो उठा के कहीं भी फेंक देते हैं, वो उड़ते उड़ते नालों में चले जाते हैं, वो जमा होके फिर वो चौक हो जाते हैं ना नाले पूरे। मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बारिशों का सीज़न आने से पहले इन सबको अपनी तरफ से उसको सफाई का बहुत ख्याल रखें, और वो कर सकते हैं वो इसके ऊपर। अब सारी चीज़ें जो है ना, अगर जहाँ गलती आवाम की है वो पे गवर्नमेंट की भी थोड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ी नहीं बल्कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है। जब उनको पता है कि अब वो बारिशों का सीज़न आ रहा है तो नालों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। अब वो नाले सिर्फ होते इसीलिए कि बरसात आती है तो उसके ज़रिए पानी जो है वहाँ से जाता है, ड्रेन होता है। अब अगर वो चौक हो जाएंगे तो वो रोडों पे पानी, अब लोगों रोड पे पानी आने की वजह से कितनी अमवातें हो जाती हैं। आप देखें, सिर्फ थोड़ी सी निगलिजेंसी की वजह से कितनी बेगुनाह जाने चली जाती हैं। सर, कभी अगर कभी मौका मिले, या पता नहीं हमारी ड्यूटी तो नहीं है ये, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सफाइयों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके पैसे अगर एक मिसाल के तौर पे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये 50 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया आपको दिया जा रहा है, आपने सारे नाले साफ़ करने हैं, जो दिया जा रहा होता है और जो मिल रहा होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है। अब वो 50 करोड़ के पीछे अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए आ रहा होगा, तो वो 5 करोड़ रुपए में वो 2-4 ट्रैक्टर लगा के फोटो शूट करवा के और कहेगा हो गई सफाई, और बैठ जाएगा मुसल्ले पे कि भाई दुआ करो कि बारिश ना हो जाए कहीं। ठीक है, ऐसा ही हमारे मुल्क में हो रहा है, और इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मतलब
जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, जब तक वो पूरी नहीं करेंगे तो कैसे सफाई होगी? आप मुझे बताएं कि ये जो आपने बात की है कि 50 लाख से सफ़र शुरू होता है, 5 लाख पे ख़त्म होता है, 5 लाख वाला तो यही करेगा, 2-3 नाले साफ़ कर देगा। हाँ, अच्छा, उसका भी कसूर नहीं, उसको पूरे पैसे दे दो, वो पूरे नाले साफ़ हो जाएंगे। मगर चले, ये तो एक हमारी मैनेजमेंट का काम है, मगर इसको हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे इस जो इदारा है, जो हमारी हिफाजत का जो इदारा है, अफ़वाज पाकिस्तान, उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये पैसा हमने दिया था, उसके ऊपर ख़र्च क्यों नहीं हुआ। मतलब मैं समझता हूँ कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर कहीं पे पैसा वफाक ने आपको पैसा दे दिया, अब उनसे कोई पूछ नहीं सकता पैसा किधर खर्च हुआ। अच्छा, बताएंगे किताबों के अंदर हर जगह बता देंगे कि ये पूरे हो गए पैसे, ये दिए थे हमने खर्च कर दिए। अब वो रोडों का स्टैंडर्ड वो नहीं है, जो जिस स्टैंडर्ड के रोड बनने चाहिए, नालों की सफाई जिस स्टैंडर्ड से होनी चाहिए वो नहीं होती। जो तरक्याती काम के पैसे मिलते हैं, वो पैसे उस जगह अगर खर्च हो जाएँ, यकीन माने उसमें से पैसे भी बच जाएंगे। तो ये करप्शन है असल वजह, जिसकी वजह से हम वो मैं बोलूँ ना बोलूँ, सबको पता चल जाता है कि इसमें करप्शन तो होती है। करप्शन ही है। ठीक है, आपने जिक्र किया कि पूरे तरीके से नाले साफ नहीं होते, ठीक है, ओके, एक तो ये मसला हाईलाइट हम करते हैं। दूसरा, आपने कहा तजावुज़ात, क्या नालों के रास्तों में रुकावटें डाली गई हैं? ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं ये ख़त्म नहीं हुई हैं, और इनको यहाँ पे घर बनाने की, दुकान बनाने की, घर का सहन खींचने की, या किसी भी तरह उसको गैर कानूनी तौर पे कोई तामीर करने की कौन इजाज़त देता है? एक आम आदमी घर के बाहर सिर्फ रेत और मट्टी की अगर वो एक रेडी भी गिरवाएगा तो पुलिस की गाड़ी बाहर आके खड़ी हो जाती है कि हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है भैया आप, कौन हो? तो यहाँ पे सरकारी अराजी के ऊपर कैसे कोई तामीराती काम कर सकता है? देखें, ये कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मैं कराची की मिसाल से इसलिए दे रहा हूँ कि उसी तरह से दूसरे जो शहर हैं वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं, मगर मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की पहचान है हमारी, ये कारोबारी शहर भी है। अब यहाँ हुआ क्या है कि गुज़श्ता 74 सालों में कि जहाँ कोई बड़ी सी जगह नज़र आई, लोगों ने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दी, अपने मकानात, कच्चे मकानात बनाना शुरू कर दिए। अब एक पोश इलाका है, पोश इलाके के साइड में एक जगह ग्राउंड की बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई भी उनके तरक्याती काम का ये था कि जैसे कोई पार्क बनाना है, वो पार्क की जगह है। अब अनफॉर्चुनेटली किसी हुकूमत के दौरान, अभी की हुकूमत की नहीं, पुरानी हुकूमतों से ये शुरू हुआ हुआ सिलसिला, वहाँ पे लोग अपनी तामीरात शुरू कर देते हैं, कच्चे मकान बनाना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है वहाँ एक आबादी आबाद हो जाती है, कच्ची आबादी, पोश इलाके के साथ ही। अब उसका नाम पड़ गया कच्ची आबादी। अब वो डिमांड करते हैं भाई हमें हमारा घर दो, भी हम यहाँ से खाली कर देंगे। अब वो उनकी डिमांड हो गई। अब तो ये हाल हो गया कि पहले तो कच्ची आबादी में सिर्फ टीन की चादरें डाल के रहते थे कि टेम्परेरी है कि उसको तोड़ के उसको हटा दिया जा सकता है, उसको गार्डन पार्क बना दिया जा सकता। अब उन्होंने उस घर को वहाँ पर मतलब पोश इलाके में G+1 की इजाज़त है, ये 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बना लेते हैं। उसको इन चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि इसमें सेफ्टी है नहीं है, इस पर कितना लोड डालना, बस वो कमरों पे कमरे डालते चले जाते हैं। फिर यही होता है कि कभी कभार बिल्डिंगें गिरी भी जाती हैं, कितनी कैजुअलिटीज़ होती है, तो ये कौन देखेगा? मगर एक ख़ास फीस भी होती है जो देने के बाद आप अपने फ्लोर बढ़ाते जाएं, डालते जाएं, आपको कोई पूछेगा नहीं। जगह होती है लीगल हो, यहाँ तो कोई फीस नहीं है, तो वो रिश्वत होती होगी फिर। मतलब ये तो आप देखें ना, सबके नाक के नीचे हो रहा है। कच्ची आबादी क्यों बनी? ये कच्ची आबादी की इजाज़त किसने दी? और ये कच्ची आबादी बन गई है, चलें ये भी अब मुकीम हो गए, ये लोग यहाँ बन गए। दुनिया में ये होता है कि ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, लोग इंटीरियर से आते हैं वर्क करने के लिए बड़े शहर के अंदर, जो शाम को काम ख़त्म करके अपनी बसों में, ट्रेनों में बैठ के वापस चले जाते हैं। वो ये नहीं करते कि वहीं पर कच्ची आबादी में अपनी झोंपड़ी डाल ली, वहीं पर रहने लगे, फिर उसी को घर बना लिया, उसी को 3 मंजिला बिल्डिंग। तो उसमें हमें उसमें एतराज़ नहीं है, उनका भी हक है, उनको लें, मगर लीगल तरीके से। 10 साल, 15 साल, 20 साल रहने के बाद वो बात जो है वो उस जगह को अपना हक समझना शुरू हो जाएंगे। यही हुआ है ना, यही। अच्छा, फिर वो जब बिजली लगा लेते हैं तो बोलते हैं गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, बिजली दे दी गवर्नमेंट ने। अब देखें जरा, अब जब गवर्नमेंट ने बिजली दे दी तो वो तो और पक्के हो गए। अब आप मुझे बताएं, एक आदमी कहीं से दूर से मुलाजमत के लिए आ रहा है, अब वो देखता है आने जाने में इतना पैसा लगता है, वो यहीं पे सोचता है कोई ठिकाना बन जाए। अब उसने अपना कहीं पे कब्जा की जगह, वहाँ पे 2-3 कमरों का घर बना लिया, फिर ऊपर वाले पोर्शन किराए पे दे दिए। अब एक पोश इलाका उसी के बराबर में कच्ची आबादी है। अब कितनी आबादियाँ कराची के अंदर, जो बहुत सारी आबादियाँ। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें जहाँ कचरे के हवाले से बात कर रहे हैं वहाँ पे हम प्लास्टिक बैग्स के बारे में ज़रूर बात करते हैं। मेरा किस चीज़ के लिए? प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग कि इसकी वजह से हमारा कचरा जो है वो
हमसे नहीं संभाला जा रहा, ये भी इस बात पे कोई हकीकत है? देखें, प्लास्टिक बैग जो है ना, ये तो हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे अवाम की भी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक बैग तो वो तो हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग अपनी चीज़ें उसमें ख़रीद के लेकर आते हैं, फिर जब वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको फेंक देते हैं, वो हवा में उड़ते 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 जाके कहीं भी कचरा जमा हो जाता है। और नाले बंद होने की सबसे बड़ी वजह यही है, ये प्लास्टिक बैग हैं। तो नाले जब बंद होंगे, पानी नहीं निकलेगा, वो पानी सड़कों में खड़ा हो जाएगा, और इन दी एंड जो है वो बात वहाँ पे सफाई पे और हमारे अपने जो है ना वो कचरों को गैर जिम्मेदारी के साथ जो है वो फेंकने पे आके ख़त्म होती है। अगेन प्रोग्राम के अख्ताम में यही बात कह के हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे कि हमारे घर को हम साफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी गली का हम सब अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमारे मोहल्ले का अगर ख्याल हम नहीं रखेंगे तो किसी और मोहल्ले से आगे कोई नहीं रखने वाला। शहर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, मुल्क हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, और दुनिया भर में लोग रहते हैं, इतनी गंदगी फैला के कोई नहीं रहता है। बस हमें इस बारे में सोचना है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।